Students, look at the board. बोर्ड की साइड देखो. Just keep silence. जय बाबा की. स्टूडेंट गलत बोल दिया. जय बाबा की ब्रह्मचारियों. ठीक है. देखो कल का ना थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बस. वो क्यों नोट कर लेना, अभी नहीं, बाद में. पहले समझो. देखो हार्डली क्या शो करता है? डिग्री मतलब हाउ मच का रिप्लाई. हाउ मच का रिप्लाई होता ना ये. हार्डली. ही हार्डली नो. ठीक है. ही हार्डली नो एनीथिंग. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. ही हार्डली गो बाय बस. ही हार्डली की जगह सेल्डम यूज करेंगे. फिर ये एरर था हमने. ठीक है. सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी. हाँ, सेल्डम का मतलब कभी कभी. तो ये फ्रीक्वेंसी शो करता है. कभी कभी फ्रीक्वेंसी नहीं है. कोई एक जो पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई चीज रिपीट होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. ओके. कोई चीज ना आए समझ में, दोबारा पूछो. अगर इधर ऐसे ऐसे हरकत करोगे तो वो मिस हो जाएगी. ठीक है. सेल्डम का मतलब होता है इससे फ्रीक्वेंसी शो करता है. हाउ मेनी टाइम का रिप्लाई होता है. हाउ मेनी टाइम्स का रिप्लाई होता है. बस सिंपल सा. ठीक है. इसे नोट करो, जल्दी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे एग्जांपल में कर लिए थे कल, देख लेना. I offered him a tea, but he refused it. ठीक है. Refused it. लिखो जल्दी जल्दी. I offered him a tea, but he refused it. Refuse का मतलब होता है not to accept. Refuse मीनिंग होता है नॉट टू एक्सेप्ट. ACCEPT एक्सेप्ट. ओके. ठीक है. सेंटेंस आई ऑफर्ड हिम अ टी. रिफ्यूज और डिनाई. ठीक है. डिनाई और होता है, उसका मीनिंग है, एक बारीक सा मीनिंग है, वो समझेंगे हम. ठीक है. अगर कोई चीज आपको कोई चीज दे रहा है, आप उसे अस्वीकार कर देते हो उसको, तो ठीक है. कोई चीज आपको दे रहा है, ठीक है. अगर कोई चीज नहीं, मतलब कोई काम भी आपको देने, मतलब आपको कोई काम दे रहा है, कोई मान लो ये कोई वर्क है. ठीक है. व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, जस्ट सिट डाउन एंड लिसन केयरफुली. राइट. इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो, देन गो टू होम. ओके. राइट. Go to your home and ask your father to give me phone. Okay.
then you watch the video full again, right? Here you have to focus on the blackboard only. If you have any doubt ask me, right? हम 1 जनवरी से कंपल्सरी कर देंगे कि क्लास में इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो। देखो, आई ऑफर्ड हिम अ टी बट ही रिफ्यूज इट। मतलब अगर हम किसी को कोई काम दे दें हम, ठीक है, वो अस्वीकार कर दे, डिनाई नहीं, मतलब अस्वीकार कर दे, काम को अस्वीकार करना, वो क्या होता है? रिफ्यूज। ठीक है, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, अस्वीकार करना। जैसे किसी काम को अस्वीकार करना, काम को अस्वीकार करना। समझ गए? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर, काम को अस्वीकार करना। नेक्स्ट देखो, they accused of murder. They accused of murder. किसी पे अगर डिनाई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह स्वीकार करना ही होता है। नॉट टू एडमिट, इसका मीनिंग होगा वे मार दिया उसको, हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल कहीं लिखा हुआ है? सर एडमिट वो एडमिट नहीं है। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना ही होता है, नॉट टू एडमिट। नॉट टू एडमिट। अभी देखो, वो भी स्वीकार करना, अस्वीकार करना, ये भी अस्वीकार करना। वो है काम को अस्वीकार करना या कोई चीज को अस्वीकार करना, ये होता है कोई आरोप को अस्वीकार करना। स्टूडेंट्स, आप लोगों की छुट्टी हो गई है, घर जाओ। यस, यहाँ पे आप डिस्कस के लिए कर रहे हो। यस, कीप साइलेंस। दे अक्यूज ऑफ मर्डर। ठीक है, वो अक्यूज का मतलब आरोप। किसी ने पूछा ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। वे मर्डर के आरोपी हैं, परंतु वो अस्वीकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ध्यान दो, रिफ्यूज वहां यूज करते हैं जब किसी काम को, किसी चीज को हम मना कर दें, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? रिफ्यूज। कोई आरोप, कोई गलत चीज किसी पर लगा रहे हैं हम, वहां यूज क्या करेंगे हम? डिनाई। लिखो जल्दी। Where claim is untrue. Don't try this. Don't try that so much. Okay, sit down here. Sit here. अब मैं जैसे कोई चीज बोल देता हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है आपको, ठीक है, वो भी अपनी कॉपी में लिख लिया और नोट्स बनाए, और जरूरी नहीं है जो बोर्ड पे लिखा है वही लिखोगे आप। ठीक है, नोट्स ऐसे ही बनते हैं। ओके, यू आगे जैन मिटाओ ऊपर ये हार्डली जो लिखा हुआ, सेंटर लिखा हुआ, जल्दी रेज करो। और ये जो ट्राइपॉड है इससे थोड़ा बच के इस पे पैर मत मार देना। क्या छुट्टी के बस छुट्टी कर दो। लास्ट है ये।
सिलेबस नहीं, क्वेश्चन टैग का होता है। क्वेश्चन टैग हम अलग चैप्टर होगा जब पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक बस लिटिल का एग्जांपल हम कर रहे हैं। ही हैज लिटिल मनी। इसमें एरर बताएगा, ये बताएगा युवराज बताएगा। ही हैज लिटिल मनी, हैजंट ही? उसके पास थोड़े से पैसे हैं। हैजंट ही का मतलब क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो अभी देखो लिटिल भी नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है। नेगेटिव लिटिल है ना, कम पैसे हैं लिटिल, तो उसमें नेगेटिव यूज नहीं करेंगे हम, यहां पे ऐसे यूज करेंगे ही हैज लिटिल मनी, लिटिल मनी डज ही, राइट। क्या उसके पास है, क्या ऐसा है? डज ही हैज लिटिल मनी, डज ही, क्या ऐसा है? ठीक है, बाद में क्वेश्चन भी करते क्या ऐसा है। क्वेश्चन टैग होता है, ये चैप्टर होता है, स्पेशल आएगा आपका। ओके, ये बच्चों आप लोगों का कंडीशनल एंड होता है, ठीक है। हम बात सुनो, ध्यान दो, सिट डाउन। हमने टेंसेस का थोड़ा सा करा है इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल्स करे हैं, कंजक्शन कंडीशनल कर लिया, ठीक है। चाहूं तो मैं पूरा सिलेबस ही ऐसे करा दूं, बट ऐसे नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, सबसे बेस्ट तरीका लर्निंग का होता है रीडिंग का। ओके, रीडिंग करके अच्छे से समझेंगे पूरी लैंग्वेज को। कितनी भी क्लास लगे हम सब रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और थोड़ी देर बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी एनडीए के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, अब जय बाबा की ब्रह्मचारियों, जय बाबा की। हर हर महादेव।